सर दिल्ली चुनाव अभी खत्म हुआ और जिस तरीके से बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली, क्या लगता है कि उसमें मोदी का कितना योगदान रहा है? मोदी का हाँ, मोदी जी का 90% योगदान है और 10% योगदान है। हाँ, 10% है योगदान जनता की मिजाज का। हाँ, और जनता की मिजाज को बदलने में मोदी जी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। लेकिन देखिए सवाल ये उठ रहा था कि दिल्ली चुनाव में जिस तरीके कहा गया कि गुंडई के बल पे या चुनाव आयोग की मिली भगत से ये चुनाव जीता गया, ना कि मोदी का मैजिक नहीं चला इस बार। ये बात किसका कहना है? कौन कह रहा है कि गुंडई चल रहा था दिल्ली में? केजरीवाल साहब जो पूर्व सीएम रहे थे। केजरीवाल तो अपने गुंडा है, महागुंडा है। केजरीवाल से बड़ा गुंडा कोई दिल्ली में है? ये बताइए तो। ये वाइट कॉलर गुंडा है। अच्छा, हाँ, एक तो गुंडा होता है जो टेढ़ा कर चलता है। ये गुंडा है मुफलर बांध कर और आईआरएस का सर्टिफिकेट लेकर, ऑर्गेनाइज्ड गुंडा है ये। अच्छा। हाँ, तो ये तो मोदी जी के कार्यकाल पे सवाल उठाते कि मोदी जी कार्यकाल में क्या ऐसा हुआ, क्या काम किया कि जिसके आधार पर जनता उनको चुने, चैलेंज कर रहे थे क्या कि क्या काम किया मोदी ने 10 साल? मोदी ने तो वो काम कर दिया देश के लिए जो केजरीवाल 500,000 बार जन्म लेगा ना तब भी नहीं कर सकता है। केजरीवाल की औकात नहीं है और न उतनी सोच है, समझे? और केजरीवाल जो मोदी जी को चैलेंज किया ना कि मोदी जी आप केजरीवाल को दिल्ली से इस जन्म में तो नहीं हरा सकते, इसके लिए आपको दूसरा जन्म लेना होगा। तो मोदी जी ने कहा ओए तेरी ऐसी की तैसी, तू मेरे पॉलिश करने लायक नहीं है जूते का, तू मेरे अस्तित्व को चैलेंज कर दिया। इसीलिए मोदी ने कहा व्हाट, एक लात मारा, यहाँ से चला गया खगड़िया। खगड़िया बूट लादने के लिए। इसलिए मोदी को लोग पसंद किए। यस, ऐसे केजरीवाल केजरीवाल जैसे लोग। बहन जी कुछ बोलना चाहते हैं? ये मैम जो ये लगातार सर बात हो रही थी कि ये भी कहा गया कि दिल्ली में आरोप ये लगाया कि गाली गलौज पार्टी बताया गया बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को ये कहा गया। ये बताइए कि आप पार्टी से ज्यादा और केजरीवाल से ज्यादा जो है कोई गाली गलौज करने, खुद जो है अपनी एमपी को अपने घर में बुलाता है बहन को, समझे? वो क्या नाम है, मालीवाल, स्वाति मालीवाल जी को बुलाता है जो राज्यसभा की एमपी है। महिला आयोग की जो है अध्यक्ष, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, उसको मिलाकर जूते मारता है और जूते चप्पल से पिटवाता है और कहता है इससे बड़ा गाली गलौज पार्टी कौन हो सकता है जो महिलाओं का अपमान घर पर बुलाकर करता है, वो भी मुख्यमंत्री के घर पर बुलाकर करता है। ये भी कह रहे थे कि जो है अगर महिलाओं का सम्मान चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, महिलाओं का अपमान बीजेपी मान चाहिए। अगर महिलाओं को अपमानित करते रहना है और पुरवैया समाज को अपमानित करते रहना है तो आप भाजपा को इसको आप पार्टी के केजरीवाल को जिता कर। हम लोगों ने तो पहले ही चैलेंज किया था कि अगर केजरीवाल जीत कर आ गया तो ध्रुव कुमार मोछ कटा लेगा। किया था 5 बार मैंने इंटरव्यू दिया था, बिकॉज मुझे भगवान ने ऊपर से कह दिया था बेटा तेरे मूछ की इलाज रख खुद लूंगा। अच्छा, मोदी पे भरोसा था? मोदी पर भरोसा था। बिहार की जनता और यूपी की जनता, हम भी पुरवैया समाज के हैं। अच्छा। मैंने कहा मेरा कम से कम यहाँ 10 लाख लोग हैं यहाँ दिल्ली में, समझे? और मैंने कस कर कैंपेन किया। अच्छा। हम के पुरवैया समाज का बेटा है ध्रुव कुमार, सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता, उसकी लाज रख। कहता ठीक है सर इस बार जो है नहीं जीतने देंगे। ठीक है। क्या नाम हुआ सर आपका? सतीश राय। दिल्ली चुनाव में लगता है कि कितना असर रहा है नरेंद्र मोदी जी का, आपका लगता है? देखिए दिल्ली में 10 साल हो चुके थे, आपने देखा 15 साल लगातार शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम रही। नई पार्टी बना के अरविंद केजरीवाल जी मैदान में आए, इन्होंने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से शीला दीक्षित को हराया। और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से शीला दीक्षित को हराना कोई इतना आसान काम नहीं था। इन्होंने शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के अंदर काम किया था, हरा कर सीएम बने, 10 साल लगातार ये सीएम रहे, ये कुछ कर नहीं पाए। हार का मेन कारण ये रहा कि केंद्र में मोदी जी की सरकार और दिल्ली में आप पार्टी की सरकार थी। अच्छा, तो वो तो कहते थे कि मोदी जी ने कुछ क्या किया, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड उनका मांग रहे थे, क्या किया मोदी ने? सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर कुछ कर नहीं पाए। हार का मेन कारण ये भी रहा। और जो आप और कांग्रेस दिल्ली के अंदर लड़े, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने 70 प्रत्याशियों को दिल्ली की 70 सीटों पर चुनाव लड़ाया, जिसमें 68 सीटों से कांग्रेस की जो प्रत्याशी थे 68 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, अपनी जमानत तो नहीं बचा पाए। और दिल्ली में मोदी फैक्टर चला,
नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से परवेश वर्मा जी की ऐतिहासिक जीत हुई। ये जीत मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है वो वादा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कड़ी चुनौती है मैदान में। जो उन्होंने बोला कि 2,500 रुपया हम पर महिला पर मंथ महीना देंगे, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कड़ी चुनौती है। और एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, दिल्ली को संपूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है। विकास तो होगा, बाकी अगर दिल्ली का संपूर्ण राज्य का दर्जा अगर मिल जाता है तो विकास और तेजी के साथ होगा। आज डबल इंजन की सरकार है, कल सिंगल इंजन की भी सरकार हो सकती है, उसका फायदा सिंगल इंजन सरकार को मिलेगा।